हाथ में इस वक्त 80 रुपए है दोस्तों। ये 20-20 का नोट है और आप सोच रहे होंगे कि ये 80 रुपए मैं आपको आज क्यों दिखा रही हूँ। तो आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप चौंक नहीं बल्कि हिल जाएंगे। इस 80 रुपए से कैसे एक वोट जो है, आपके एक वोट उसको काट दिया गया है। 80-80 रुपए लेकर कई हजार वोटों को काटा गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये मेरी रिपोर्ट नहीं बल्कि एसआईटी की रिपोर्ट है, जिसमें इन रुपयों से एक नाम को काटने का, जी हाँ काटने का जिम्मा लिया गया। इस पैसे से एक नाम काट दिया गया। अब आप सोचिए, हजारों वोट काटे गए हैं। कितने धड़ल्ले से ये सब हो रहा है। चुनाव आयोग पर आखिर इल्जाम जो लग रहा है, उस इल्जाम को लेकर वो सफाई देने की बजाय चौतरफा तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। चौतरफा तरीके से घिर गए हैं। एक वोट की कीमत 80 रुपए लगाई गई है आपकी और हमारी। और इस वक्त तो बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार के अंदर एसआईआर करवाया गया। एसआईआर में भी बड़े घोटाले, बड़े आरोप लगे दोस्तों। अब इन्हीं सब के बीच जो रिपोर्ट एसआईटी के सामने आई है वो बेहद डरा देने वाली है और हैरान कर देने वाली है कि आखिर कब से ये नुक्का छुपी या यूं कहे कि चोरी का खेल चल रहा था और इस चोरी के खेल से हम और आप अनजान। और सबसे कमाल की बात, हमारी महान मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को कहीं से कहीं तक ना बताती है ना दिखाती है। एक वोट का कीमत कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, एक शख्स के लिए, एक इंसान के लिए, एक नेता के लिए, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। एक एक वोट कीमती होता है। एक वोट से चुनाव जीता भी जा सकता है और एक वोट से चुनाव हारा भी जा सकता है। लेकिन चुनाव में जीत एक पार्टी की कैसे हो और दूसरी पार्टी कैसे हारे, इसके लिए बड़ा ही षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र का लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए खुलासा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है। अब देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो सबसे पहले आपके सामने रखूं। कांग्रेस ने इस खबर को शेयर किया और बताया कि कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल एक बार फिर से सामने आया है। एसआईटी को सबूत मिल गया है कि आलंद सीट पर हर एक वोट को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया है। इसीलिए मैं आपको 80 रुपए दिखा रही थी। हर एक वोट को डिलीट करने के लिए 80-80 रुपए का इस्तेमाल किया गया है कि भैया आप इस एक नाम काटिए और 80 रुपया पाइए। और ऐसे हजारों लाखों वोट काटे गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी से चुनाव आयोग से सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्यों जब जब चुनाव आयोग पर आरोप लगता है तो बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को घेरने का काम करने लग जाते हैं? साथ में और भी कई खबरों पर चर्चा करूंगी, जहां पर इस वक्त चाणक्य नीति पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है। हर तरीके से धड़ाम कर दिया गया है। बिहार में जो राजनीति खेल भाजपा और एनडीए की तरफ से खेला जा रहा था, उस पर आज तेजस्वी यादव ने फुल स्टॉप लगा दिया है। खैर, सबसे पहले आपको वोट चोरी पर ले चलते हैं, जहां पर एसआईटी के जरिए बड़ा ही गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े बड़े खुलासे किए गए। एसआईटी को सबूत मिला है कि आलंद सीट पर हर एक वोट को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए 80 रुपए का भुगतान किया गया था। कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया है कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए, जिसमें कुल 4.8 लाख का पेमेंट जो है इन वोटर्स के नाम को मिटाने के लिए किया गया। वोटर डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन कुलबर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजा जा रहा था। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक की आलंद विधानसभा को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि कैसे वोट चोरी करते हुए आलंद विधानसभा सीट पर भाजपा हेराफेरी कर रही थी। आगे आपको बता दूं, जिसके बाद इस पूरे मामले पर, इसी सीट पर, आलंद विधानसभा सीट को लेकर एसआईटी जो है
मुस्तैदी से जांच शुरू करते हुए नजर आई। और एसआईटी के जांच में जो खुलासा हुआ है वो आपके सामने है कि कैसे 80-80 रुपए का खेल जो है एक वोट को डिलीट करने के लिए किया जा रहा था। इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी के नेता सुभाष गट्टेदार, उनके बेटे और उनके चार्टर अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन को बरामद किया है। जरा सोचिए, वोट चोरी का ये भांडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरीके से कहां सिस्टमैटिक वोट चोरी करके अपनी जीत सुनिश्चित की है, उसका खुलासा अभी होना बाकी है, ऐसा कांग्रेस के नेता का आरोप है। बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से वोट चोरी और लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रही है, जहां गरीब और वंचितों के अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है, उनकी आवाज को दबाई और कुचली जा रही है। लेकिन और अब नहीं जनता सहने वाली है। बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है और करारा सबक सिखाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे जो है लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना डरावना और कितना खतरनाक रिपोर्ट है। अब तक तो दोस्तों आरोप लग रहा था कि पुलिस जो है मिल जाती है, पुलिस जो है मिलकर वोट करने से रोकती है। चुनाव में जो जा रहे थे, उत्तर प्रदेश का मामला जो है मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर अखिलेश यादव ने उपचुनाव के दौरान बड़े गंभीर आरोप और वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग को टैग किया था। लेकिन तब चुनाव आयोग से जब सवाल पूछा गया, बाद में जब इन पूरे मामले पर जांच पड़ताल को लेकर सवाल खड़े किए गए, तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई, हमको तो कोई शिकायत ही नहीं मिली। अब देखिए क्या क्या शिकायत और कितने कितने आरोप लग रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये खेल कैसे हो रहा था। जब वो निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाने का जिम्मेदारी उठाते हैं और संविधान की कस्में खाते हैं, तो ये सब कुछ कहाँ और कैसे हो रहा है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतनी बड़ी, जी हाँ, इतनी बड़ी चीज़ आम जनता के साथ हो रही है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। इसके बावजूद मीडिया वाले खुश हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इस खबर को शेयर किया हुआ है दोस्तों, जिसके आपने स्क्रीनशॉट आपके सामने है कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या और किस तरीके से हेडलाइन जो है लगाए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात, एसआईटी के इस रिपोर्ट पर किसी का ध्यान नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो शाम मुर्गा लड़ाया जाता है, हिंदू मुसलमान कराया जाता है, इतने बड़े आपके मुद्दे को छुपाने का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया गया है। हाँ, बीजेपी के ऑफिस से कोई मैसेज आ जाए, सबके सब लगे पड़े होंगे ट्वीट करने में कि भैया देखिए ऐसे 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 हो गया। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 80 रुपये ले लेकर इलेक्शन कमीशन के जरिए जो दावा किया जा रहा था, उन दावे का पूरी तरीके से एसआईटी के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही है। और 80 रुपये ले लेकर के कैसे जो है नाम जो है वोटरों का काटा जा रहा है, जिनमें 6000 से ज़्यादा की तादाद थी, और उनके नाम को काट कर 4 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट ले लिया गया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन खबर, अफसोस की बात, हम लोगों के तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। खैर, जो भी खबर आएगी दोस्तों, और जितनी बड़ी खबर आएगी, हम लगातार डट कर दिखाते रहेंगे और हमेशा दिखाते रहेंगे। किसी के आगे तलवा नहीं चाटेंगे, ना झुकेंगे। आगे दोस्तों कुछ और खबर आपको बता दूं जो इस वक्त बीजेपी की सियासत में काफी तूफान लाता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन ने दोस्तों बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिस महागठबंधन को लेकर भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इनके अंदर तो एकता है ही नहीं, ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए अपना सिर फुटोवल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, इस पर से पूरे का पूरा जो पर्दा था वो उठा दिया है। अब खुद को चाणक्य कहने वाले अमित शाह के सामने बड़ा सवाल है कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम को अभी तक आगे नहीं लाया गया है। चाणक्य जी कहते हैं कि विधायक दल नेता गण चुनेंगे, तो अब ऐसे में कौन होगा बिहार का एनडीए का सीएम जो है फेस। ये इस वक्त जो है चाणक्य नीति पर तेजस्वी और महागठबंधन ने पूरी तरीके से पानी फेर दी है। शाह ने हाल ही में दोस्तों नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था। आज तक के अंजना ओम कश्यप के शो पर दिया गया बयान की अगर मैं बात करूं तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम तय नहीं करेंगे, बिहारी
याद कर रहे हैं महाराष्ट्र 2024, जहां एनडीए ने शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी के फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इतिहास फिर से बिहार के अंदर दोहराया जाएगा? क्या नीतीश कुमार को बिहार में बीजेपी से धोखा मिलने वाला है? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी बीजेपी पर कड़ा हमला करना शुरू कर दिया है। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इस समय का बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था। भाजपा ने जिस तरीके से हमारी पार्टी को तोड़ा और हमारे विधायकों को खरीदा और एक अति पिछड़ा मल्लाह के बेटे को रोड पर ला दिया, तभी से हमने हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। मजबूती के साथ महागठबंधन में रहकर सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस तरीके का बयान जो है मुकेश सहनी के जरिए जब उनको लेकर उनके नाम पर पुष्टि हो गई कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे महागठबंधन के, तब ये जो बयान है बीजेपी को लेकर उनका प्रहार सामने आया। वही दोस्तों, बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना घोषित करने के पीछे की वजह न केवल एक ही जनता दल यानी कि जदयू के सभी सांसद के इस वक्त बीजेपी के गोद में बैठे हैं, जिनकी अगुवाई संजय झा कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री साजिशकर्ता ललन सिंह है। इस तरीके की बात भी उनको लेकर सोशल मीडिया पर लिखी बोली जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये चुनाव हुआ होता तो फिर नीतीश बिना किसी हिचकिचाहट के सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिए गए होते। लेकिन अब बीजेपी भयमुक्त हो गई है और अकेले नीतीश कुमार के इशारे पर समर्थन वापसी होगी। नीतीश अब वर्तमान नहीं, इतिहास है। अपने अस्तित्व को बचा लेंगे, मुझे इसमें संदेह है। ऐसी बातें नीतीश कुमार को लेकर कही जानी शुरू कर दी गई है कि उनके तमाम सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोद में बिठा लिया है और साजिश किस तरीके से कितने बड़े लेवल पर की जा रही है, जिसमें अब भयमुक्त होकर बीजेपी अपना खेल खेलने की कोशिश बिहार में कर रही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी भी मारते हैं तो उनके सांसदों को अपने पाले में ले लिया गया है। ऐसी खबर, ऐसी बातें जो है लोगों के जरिए लिखी जा रही है, उठाई जा रही है कि इस तरीके का खेल जो है भाजपा के जरिए खेला जा रहा है। खैर दोस्तों, इस वक्त बिहार में भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई नेताओं, बड़े मंत्रियों का विरोध हो रहा है। इन सब के बावजूद बीजेपी ये दावा कर रही है कि एनडीए की सरकार बिहार में आने वाली है। गोदी मीडिया भी लगी हुई है प्रचार प्रसार करने में, सीटों का नापतौल करने में कि कितना बीजेपी को आ रहा है, कितना नीतीश कुमार को आ रहा है, कितना चिराग पासवान को आ रहा है, और इंडिया गठबंधन तो उनके आगे है ही नहीं। ये सब कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियो आ रही है उसमें तो भैया दिखाया जा रहा है कि कैसे विरोध पर विरोध, विरोध पर विरोध हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।